हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी तक हमने लार्ज डिस्टेंसेस की बात किए थे, अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल डिस्टेंसेस की। तो अगर हमको बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस की वैल्यू मेज़र करना है तो उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होती है जो कि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के बेस पे अगर हमको एक एटम की रेडियस का पता करना है, एटम कितना होता है, बहुत छोटा होता है, आपको पता है, तो उसकी रेडियस तो और भी छोटी होगी, तो यानी कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो गया ना, उसको मेजर कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। सो बेसिकली हम लोग जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं एक एटम की रेडियस बाय द यूजिंग ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, अब ये इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है एग्जैक्टली कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है एक एटम का जो उसने ऑक्यूपाई किया है 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर, वो कितना होता है, 2/3 होता है ऑफ द उस 1 ग्राम सब्सटेंस के वॉल्यूम का। यही मेन डेफिनेशन है, इसको समझिए। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक सब्सटेंस है, यहाँ पे ये एक कोई चीज़ बनी हुई है एंड इसके अंदर एक छोटा सा हमारे पास एटम है, इस एटम की रेडियस निकालना है। ओके, समझिए, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पे हमको इस एटम की रेडियस निकालना है एंड इस एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो मैं बता दूं, ये जो सब्सटेंस है, ये हमने जो सब्सटेंस लिए हैं वो कितना लिए हैं, 1 ग्राम लिए हैं। कितना लिए हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस लिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझिए, कंसेप्ट के बेस पे ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास सब्सटेंस कितना है, 1 ग्राम, अभी मैंने आपको बताया, राइट। 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर एक एटम तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, जितने भी एटम्स हैं मेरे को नहीं पता। तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है, उसके बेस पे बोला गया है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है इन एटम्स का, सारे एटम्स का, एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, जितने भी एटम्स हैं इन सारे एटम्स का एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है, अगर आपने ये 1 ग्राम सब्सटेंस लिए हैं तो 1 ग्राम सब्सटेंस का जितना भी वॉल्यूम होता है उसका 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उन सभी का वॉल्यूम, यानी सारे एटम्स का जो वॉल्यूम है उस 1 ग्राम सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है। कीप इन माइंड, ये आगे यूज होने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं, जो हमने ये सब्सटेंस लिए हैं इसका मोलिकुलर मास कितना है, कैपिटल M है, मान रहे हैं हम लोग। एंड अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, ऐसे मेरे को पता नहीं है, मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ठीक है, n मान लिया मैंने, तो यानी कि ये हो गया यहाँ पे m ग्राम सब्सटेंस हमने लिए हैं, m ग्राम। अब क्योंकि हम कर सकते ना, हम मोल को ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में मैंने आपको बताया हूँ। अगर आपने हमारी मोल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो m ग्राम सब्सटेंस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, n है। समझ में आ रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, की m ग्राम सब्सटेंस के अंदर एटम्स कितने हैं, कैपिटल N है, राइट। ये लिख सकता हूँ ना, कि मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिंपल नंबर ऑफ एटम्स, क्या लिखूंगा मैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम, m ग्राम, राइट। m ग्राम में कितने होंगे, कैपिटल N। अभी मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं m ग्राम के अंदर, कैपिटल N है। तो मेरे को यहाँ पे समझिए m ग्राम के लिए पता करना ही नहीं है, मेरे को किस में पता करना है, डेफिनेशन में क्या देखे, हमको 1 ग्राम में चाहिए, हमको डेफिनेशन में क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम सब्सटेंस, कितना हो जाएगा, m यहाँ पे n2 में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n/m। अब देखिए ना, यहाँ पे m है, m इंटू 1 कर दीजिए, अब इंटू का ट्रांसपोज डिवाइड होगा तो n/m हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, n/m है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, मैं ये मान रहा हूं कि हर एक एटम का उस सब्सटेंस के अंदर जो अवेलेबल है उसकी रेडियस स्मॉल r है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 ग्राम एटम का जो वॉल्यूम निकालना है, पहले 1 ग्राम का छोड़ दीजिए, मैं बात करूँ कि पहले एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, वो होता है 4/3 πr³। ये आपको पता है, राइट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपको पता है क्या होता है, 4/3 πr³। तो कितना होता है, एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पे कितने एटम्स हैं, वहाँ पे एटम है n/m। अभी हमने बताया 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो n/m होते हैं, इतने एटम्स है।
एक एटम का वॉल्यूम इतना हो गया, तो n अपॉन m एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n अपॉन m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है। यानी कि ये जो हमको वॉल्यूम मिला है ये पूरा सब्सटेंस का वॉल्यूम मिला है ना, यही है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो अब यहाँ पे जो हमने अभी हाइपोथेसिस पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे काम आएगी। ओके, कैसे देखते हैं। हम मान रहे हैं कि एक एटम ने एक एटम का जो वॉल्यूम है जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वो कितना हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, डेफिनेशन में क्या था, दैट इज अ 2/3, क्या था, 2/3 वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हमने हाइपोथेसिस में देखे थे कि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, उस सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है। यानी कि हमने सारे एटम्स का वॉल्यूम निकाल लिए, ये हमने कैलकुलेशन के बेस पे निकाले हैं। एंड हमको पता है कि इन सारे एटम्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, उस 1 ग्राम सब्सटेंस के 2/3 के इक्वल होता है। तो मैं मान रहा हूँ कि वो जो सब्सटेंस है उसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V था। ओके, एंड उसका 2/3 आएंगी, 2/3 ही हो जाएगा, 2/3 का इंटू कर देंगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ से एक और चीज़ चेंज कर सकते हैं हमको एक डेफिनेशन पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। अब यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास हमने 1 ग्राम लिए हैं, वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V है। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, यानी कि 1/डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड रो का सिंबल होता है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मैं ये V की वैल्यू जो 1/ρ आई है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 एंड V के बदला जाएगा 1/ρ, यानी कि 2/3ρ। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एग्जैक्टली वॉट, रेडियस निकालना है ना एटम की, तो मैं R को यहीं रखूंगा, यानी कि हो जाएगा r³ इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा सिंपली 2/3p था ना। अब यहाँ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, जो पाई था वो ओपन में आ जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा, एंड m ऊपर चला जाएगा एंड n नीचे आ जाएगा, यही होगा ना। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, r³ इज इक्वल टू बच गया ऊपर में m, नीचे बच गया 2πn एंड रो। यही बचा ना स्टूडेंट्स, यही बचा ना। तो अब मेरे को r³ थोड़ी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए स्मॉल r, रेडियस ऑफ द एटम। तो मैं क्यूब रूट इधर भी लूंगा, क्यूब रूट इधर भी लूंगा, तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू m/2πn रो, दैट इज डेंसिटी। पूरे पे क्यूब रूट है यानी कि 1/3 की पावर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी एक एटम की रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।